कर दूंगा। तो ऐसा तो ऐसा नहीं है जो मतलब एकदम तुरंत तुरंत वाला आपका सब काम का छोड़ के ये काम करना होगा, ऐसा बात नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा टास्क दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा थोड़ा काम उस पे कीजिएगा, तो क्या होगा ना, कैसे रिसर्च किया जा सकता है, कैसे चीजों को मतलब प्रैक्टिकली देखा जा सकता है, वो लेकिन इस बार हम लोग करेंगे। उस टाइम था थोड़ा बहुत थियोरटिकल पोर्शन, जो थियोरटिकल पोर्शन जरूरी था ये काम करने के लिए, बट इस बार हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे जाके चीजों को खुद ही समझना एंड सॉल्व करना होगा। तो हो सकता है सब लोग आ गया होगा। तो आज हम लोग जो चीज करने जा रहे हैं, एक बार रिकैप कर लेंगे। जो पुराना चीज होता है एक बार रिकैप कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा नया चीज भी हम लोग सीखने समझने का कोशिश तो करेंगे ही। बात क्या है, आप जो चीज हम लोग बेसिक चीज भी थोड़ा दूसरा नजरिए से देखेंगे, थोड़ा अलग अलग तरीका से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। तो बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन आवर होम वास्तु मास्टरी मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 मतलब इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल 1। फिर भी जहां तक हमको लग रहा है यहाँ पे एक दो शायद नए सर, नए मैडम, जो भी हो, नए स्टूडेंट्स हैं इसमें। हम स्टूडेंट नहीं बोले क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट ही है, क्योंकि दिन पे दिन रिसर्च बेसिस में कुछ ना कुछ तो नया चीज समझ में आ ही जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वही चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग पहले पिछला मतलब पार्ट में हम लोग सीखे थे मेन डोर। मेन डोर का एक हिस्सा मैं प्रैक्टिकली इन दिनों में मेरे को समझ में आया। जो मेन डोर होता है वो तो है ही, साथ साथ जो अपना बरांडा वाला मतलब जो बैल्कनी वाला डोर, जहां से अगर किसी का घर में कॉलिंग बेल दिया गया है, तो उन्होंने बैल्कनी में जाके झुक के देख रहे हैं जो कौन आया है। तो ये भी लेकिन इफेक्ट थोड़ा बहुत डालता है, ये भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक काम मैंने करने गया था, वहां पे मेन डोर सही पोजीशन पे है, लेकिन लेकिन इफेक्ट आ रहा है रॉन्ग डोर पोजीशन वाला। तो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है। तब मैंने जाके थोड़ा चेक किया, जाके देखा, जो कॉलिंग बेल बाजने से ही वो लोग बाहर चला जाता है, बाहर की दुनिया में मतलब वहां पर जो मतलब इंटरेक्ट होता है, तो वहां से उनको समझ में आता है जो कौन आया है, कौन देखा, मतलब एक तरह ये डोर वाला जो इफेक्ट पूरा पूरी नहीं लेकिन आता है ये चीज भी। तो यही सब चीज हम लोग थोड़ा आगे जाके डिटेल्स में कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और एक बात, जैसे हम लोग ये एक्चुअली क्लास जो है 45 देवता को हम लोग मतलब एकदम बारीकी से सीखेंगे, वो है क्या, क्यों है, उसका नाम से कैसे उनका गुण धर्म का प्रकाश होगा, उनका अगर स्ट्रेंथ कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे किया जाएगा, और उसका वजन क्या है, मतलब क्या, उसको हम लोग किस हिसाब से खुश रखेंगे। हम एकदम एकदम इजी लैंग्वेज में, सादी भाषा में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, एकदम इजीएस्ट वे में, जहाँ पे कोई झमेला वाला मतलब तौर तरीका वाला चीज नहीं रहेगा। एक छोटा सा बात, जैसे हम लोग एक होता है ना पद, शिखी, पर्जन्य, महेंद्र, आई मीन जयंत, उसके बाद महेंद्रो। तो ये जो महेंद्रो, महेंद्रो नाम से क्या पता चलता है, महेंद्रो मतलब इंद्रो, यहाँ पे इंद्रो भी बोला जाता है, इंद्रो या महेंद्रो। देखिए, ये चीज होता कैसे, अपना जो 5 सेंसेस है उसको बोला जाता है इंद्रिय। जैसे आंख, कान, नाक, जुबान, मतलब जो स्किन, जहां से हम लोग को सेंसेस आता है, और उस सेंस से हम लोग को दुनिया को सोचने समझने का, जानने का, जो चीज हम लोगों को सोचने समझने का, जानने का हम लोग जो कोशिश करते हैं, मतलब क्या, हमको बाहरी दुनिया से मतलब बाहर वाला एटमोस्फियर से, मतलब क्या, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हम लोग कनेक्ट होते हैं।
तो ये पांच इंद्रियों पे अगर हम लोग उस पे जीत हासिल कर ले, तो इंद्रियों पे जीत हासिल करना होता है इंद्र। अब क्या है, यहाँ पे हमारा मन भी जुड़ा हुआ रहता है, मन, माइंड। तो मन से जो इंद्रिय को जीतता है उसको बोलता है महेंद्र। तो इसका काम क्या है, गुण धर्म क्या है, आगे जाके हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग, मेरा कोशिश यही रहेगा, जैसे एक देवता का नाम से उसका नाम का विचार हो सकता है, पूरा चीज ऑथेंटिक नहीं भी हो, क्योंकि मैं अपने तरीके से, जिस हिसाब से मैं खुद इसको याद रखा, इसका प्रैक्टिकलिटी में मतलब याद किया, तो ही चीज मैं आपको देंगे। जैसे इजी वे में एक बार सुनते ही समझते ही, बाकी एक दो बार रिवाइज करने से आपको चीज एकदम समझ में आ जाए। तो वही चीज हम लोग करने जा रहा है, एक बार रिकैप कर लेता है। रिकैप, डेफिनेशन ऑफ वास्तु क्या था? द साइंस ऑफ मेकिंग होम बिल्डिंग्स इज कॉल्ड वास्तु। ये चीज क्या है, मेकिंग होम मतलब क्या? पहले हम लोग देखा था सूर्यभेदी क्या है, चंद्रभेदी क्या है। तो ये चीज थोड़ा समझ में रखना चाहिए, जो सूर्यभेदी अच्छा है ना चंद्रभेदी अच्छा है। हम लोग को मालूम है चंद्रभेदी अच्छा है। चंद्र मतलब क्या? चंद्र मतलब नॉर्थ की साइड में अगर हम लोग चंद्र समझ ले, तो मतलब नॉर्थ साउथ वाला एक्सिस में, अर्थात नॉर्थ साउथ में अगर जो जो रेक्टेंगल नॉर्थ साउथ में ज्यादा होगा उसको चंद्रभेदी। और ईस्ट सूर्य, ईस्ट टू वेस्ट जो होगा इसको बोला जाता है सूर्यभेदी। तो ये याद रखने वाला बात है। तो और भी याद रखने वाला बात क्या है, नॉर्थ और साउथ वाला जो एक्सिस में होगा उसमें क्या है, नॉर्थ से पैसा आता है। तो पैसा ज्यादा रहने से, वही तो सबको चाहिए अल्टीमेटली, पैसा ज्यादा होगा तो बाकी सब चीज तो आपने आप आ जाता है। तो चंद्रवेदी अच्छा है, सूर्यवेदी मतलब यही, दिस इज द वे। इस तरीका से आप लोग खुद को कुछ तरीका अपनाइए जैसे चीज याद रहे। अच्छा, इसमें और एक बात आता है, ये जो मेकिंग होम बिल्डिंग्स, यहाँ पे हम लोग और कुछ सीखेंगे। जैसे ये मेन डोर वाला बात पे आ जाता है, मेन डोर का सामने में, मतलब ये बात वैदिक वास्तु का पार्ट है ये। मेन डोर का सामने में अगर कोई बड़ा वृक्ष है, या कोई पिलर है, या तो कोई कूड़ा करकट है, कोई गड्ढा है, कोई नाला है, या तो हम लोग सीखे थे कोई मस्जिद, मंदिर, मकबरा, या तो कुछ मतलब शमशान हो, चाहे कोई कब्रिस्तान हो, कोई भी हो, जो अगर मेन डोर का सामने में है तो उसका इफेक्ट आता है। अब हम लोग सीखेंगे, उस टाइम भी हम लोग सीखे थे, जो इसको कैसे उसको इरेडिकेट किया जाए, उसका नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जाए। अब हम लोग उस चीज को कैसे ब्लॉक किया जाए वो भी सीखेंगे। और थोड़ा बहुत रेमेडी वाला एक पार्ट है, ये रेमेडी को हम लोग वहां पे बेसिक रेमेडी के साथ साथ रेमेडी को मैनेज करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे इसको, बुरा इफेक्ट को, माने नेगेटिव एनर्जी को हम लोग कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और एनर्जी को कैसे शिफ्टिंग किया जा सकता है। जहां मतलब क्या, जहां पे जो चीज नहीं चाहिए अगर वो चीज है, तो उस चीज को ब्लॉक तो करेंगे ही, और जैसे पॉजिटिव एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरा जगह में कैसे लेके जाए। उदाहरण के हिसाब से हम बोल सकते हैं, अगर किचन एंड टॉयलेट सेम वॉल शेयर कर रहे हैं, किचन एंड टॉयलेट सेम वॉल शेयर कर रहे हैं, देखिए इसका बहुत सारा लॉजिक है, क्योंकि हम लोग सीखे थे किचन क्या होता है, फायर एलिमेंट का वाला काम वहां पे होता है। तो अगर साउथ जोन में किचन रहे, और टॉयलेट क्या होता है, डिस्पोजल का जोन, मतलब क्या, वो अगर साउथ साउथ वेस्ट में रहे तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। साउथ में किचन, सेम वॉल, इधर टॉयलेट, साउथ साउथ वेस्ट। लेकिन टॉयलेट का जो नेगेटिविटी और किचन से जो अच्छा पॉजिटिविटी आना है, जो हम लोग का चीज है, ये अलाउड नहीं है, जो बगल बगल में रहते हुए इक्वल अच्छा चीज देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू रूल्स, इट इज फाइन, ओके। बट स्टिल वी नीड टू वी नीड टू रेक्टिफाई द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस टू साइड बाय साइड। तो इस चीज को कैसे ब्लॉक किया जाए, ये चीज हम लोग सीखेंगे। फिर अगर हम लोग समझ ले, नॉर्थ
ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। ये तो देखिए वैदिक में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और मोटा मोटी ये जाना जाता है जो इसका कोई रेमेडी होता ही नहीं। वैसे भी हम आज आपको बोले लिखा हुआ में वो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो बुरा इफेक्ट है हम लोग को मालूम है। टॉयलेट घर का कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, ये नेगेटिव इफेक्ट देगा ही। बट 3 जोन ऐसा है जहां पे, जैसे ईस्ट, साउथ ईस्ट, मंथन वाला जोन, और साउथ, साउथ वेस्ट, और वहां पे वेस्ट के ऊपर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 3 जोन में अगर टॉयलेट होगा तो इससे कम नेगेटिव वाइब्रेशन आएगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन है तो हम लोग क्या करें, किस हिसाब से टॉयलेट को, एनर्जी को ब्लॉक करे और यहाँ पे अच्छा एनर्जी लाके वहां पे अप्लाई करे। तो इसको हम लोग स्पेस सर्जरी, स्पेस सर्जरी, एनर्जी शिफ्टिंग ये बोलते हैं। ये चीज हम लोग सीखेंगे। और एक बात है, जैसे जैसे स्पेस, अब हम लोग का मेन काम होगा स्पेस को लेके। स्पेस, स्पेस मतलब आकाश, स्पेस या आकाश, हम लोग कुछ भी बोले इसको, इसका इंटरप्रिटेशन ये रहेगा जो एक एनक्लोज्ड एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया, भलाई विथ प्लॉट, विथ आवर घर, मतलब कि अगर एक प्लॉट होगा, उस प्लॉट के ऊपर कहीं पे अपना मकान हो, तो उसका अगल बगल में थोड़ा थोड़ा जमी, थोड़ा जगह, खाली जगह है, तो एक चार दीवारी तो है, तो वो भी तो हो गया एक कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो उसके अंदर जो स्पेस है, स्पेस, ये स्पेस का 3 मतलब है। एक अपना स्पेस मतलब आकाश, दूसरा जगह, जगह, और तीसरा यहाँ पे स्पेस को हम लोग एक एनक्लोज्ड एरिया के हिसाब से लेंगे। तो यही स्पेस को किस हिसाब से साइंटिफिक वे में अपना बेनिफिट के लिए हम लोग यूज करेंगे अपना घर बनाने का टाइम, तो दिट इज कॉल्ड वास्तु। तो ही चीज हम लोग सीखेंगे। अब आता है डेफिनेशन ऑफ वास्तु। बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस इज कॉल्ड वास्तु। ये बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है क्या, ये चीज हम लोग सीखे हैं। अब थोड़ा उसका एडवांस लेवल में हम लोग कुछ उसी को चीज को थोड़ा और एडवांस लेवल में कुछ सीखने जा रहे हैं। चलो एक बार हम लोग पुराना चीज एक बार रिकैप कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा वैदिक वास्तु का नॉलेज थोड़ा जरूरी है इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे शास्त्रों पे, जैसे यहाँ पे हम लोग अपना घर का स्पेस के साथ साथ अपना मन का स्पेस, मतलब हम, हमारा भी, हाउ टू लिव लाइफ, एंड जैसे पंडित पंडित श्री श्री रविशंकर जी से आर्ट ऑफ लिविंग नाम उनका दिया हुआ है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हम लोग अपने तरीके से कला, जिंदगी जीने का कला, ये हम लोग सीखेंगे, तौर तरीका जानेंगे। और अगर हम लोग सही तरीका से अपना काम करते रहे तो अपने आप रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा वास्तु में। अच्छा काम, सही जगह पे सही काम हम लोग, देखिए ये मतलब वो वास्तु वाला बात नहीं है जो एक्टिविटी एंटी एक्टिविटी, ये नहीं। हम लोग मन से अच्छा काम जो करेंगे उसी के लिए हम लोग के हिसाब से ऊपर वाला हम लोगों को आशीर्वाद देगा, जो बेटा तुमको क्या चाहिए, चलो तथास्तु। क्योंकि ऊपर वाला ओनली वन वर्ड उनको आता है, तथास्तु। द यूनिवर्स नो द ओनली लैंग्वेज एंड दैट इज तथास्तु। आप किसी का बुरा चाहे, आपका मुंह से निकल रहा है जो उनका खराब करो, उनका ऐसा कर दो, उसका बुरा कर दो, ये कर दो, वो बोलेगा तथास्तु। मजे की बात ये है, ऊपर वाला द यूनिवर्स कैन से ओनली तथास्तु। आपका निकला हुआ शब्द पे वो तथास्तु बोला, वो आप पे लागू हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा बोलो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तुम अगर ये बोलोगे शायद हम नहीं कर सकता ये काम, ऊपर बोलेगा तथास्तु, मतलब तुम कर नहीं सकता है। अगर तुम बोलोगे हम ये काम कर सकता है, ऊपर बोलेगा तथास्तु, मतलब तुम ये काम कर सकते। पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव काम करना है। इसका मतलब ये नहीं हम बिस्तर पे सोए सोए सोचेगा
तो मेरा आज ये काम पॉजिटिव सोच होगा, मेरे को कल जाके 2 लाख रुपया मिल जाएगा, हम अपना जितना जो हमारा चीज है वो हमको समझ में आ जाएगा, मतलब मिल जाएगा, हम बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे 3 चीज काम करते हैं, आई, जे एंड के। आई मतलब, आई मतलब इंटेंशन, इच्छा शक्ति, और जे मतलब ज्ञान शक्ति, नॉलेज, और के मतलब क्रिया शक्ति। आज आप लोग ये क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि आई, आई मतलब इच्छा हुआ, इंटेंशन हुआ, तभी ना ज्वाइन किया। अब हुआ क्या, जे, आपको यहाँ से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान शक्ति, नॉलेज मिलेगा। आप ये चीज कौन सा काम का, अगर आप इसको काम पे ही नहीं लिया, क्रिया में नहीं लिया, इसको लेके आप लोग काम नहीं किया, बात हर जगह पे है, जिंदगी का हर मोड़ पे, हर क्षण में, हर पल में, हर चीज में आई जे के अप्लाई कीजिए। और होता ही ये है, सिर्फ इसको समझिए और इसको प्रैक्टिकलिटी में लाइए। आई जे के, आई मतलब इंटेंशन, इच्छा शक्ति, जहां से पैदा होता है चीज। जे, जे फॉर ज्ञान, ज्ञान लेना, जे फॉर, और के फॉर क्रिया शक्ति। बस आई जे के हमेशा जिंदगी में अप्लाई कीजिए। इंटेंशन आया, सही ज्ञान लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। इन तीनों में आई तो इंटेंट आता ही जाता है, के सही से मिलता नहीं है, और हम लोग रुक जाता है आई जे पर, के में हमेशा रुक जाता है, जिसके लिए हम लोग को सही रिजल्ट नहीं मिलता है। बट लास्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिया शक्ति, जिसमें आपको करना ही होगा। एवरेस्ट में चढ़ने वाला जो लास्ट जाके 100 फुट, 200 फुट, उतना हजारों फुट चढ़ लिया, लेकिन वो वाला कुछ देर के लिए आधा, बहुत सारा आदमी वापस आ जाता है। तो वही हुआ के, क्रिया शक्ति, सब कुछ किया लेकिन आखिर में वो काम प्रैक्टिकल में हम लोग किया ही नहीं, तब जाके हो जाता है गड़बड़। ये चीज वेरी सिंपल में, उत्तर, उत्तर मतलब कहां से क्या, ये डिग्री आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, तो कहां से कहां तक। यहाँ पे एक चीज जरूरी है, देखिए ये ज्यादा बोल के हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कौन सा दिशा का, कौन सा डिग्री, ये थोड़ा माइंड पे, जैसे हम लोग बचपन में टेबल क्या था ना, 2 into 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे कुछ इस हिसाब से। डिग्री इज द ओनली वन जहां पे आपको डिग्री, अगर ये चीज आप याद कर लेंगे, चाहे भला ये 4 याद कर लीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री, 225 मतलब साउथ वेस्ट, एंड 135 मतलब साउथ ईस्ट, एंड 315 मतलब नॉर्थ वेस्ट। अगर ये चीज याद रखेंगे, बाकी हिसाब कैलकुलेशन करके आपका डिग्री, क्योंकि कॉम्पास में आपको अगर कॉन्फ्यूजन होगा कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा क्या है, अगर कॉम्पास में डिग्री देखते ही अगर आपको 50 के आसपास आए, चलो ठीक है, ये मोटा मोटी हमारा नॉर्थ ईस्ट का, अगर 90 के आसपास आ जाए, ये ईस्ट का तरफ है, मतलब कॉन्फ्यूजन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। सिंपल से डिग्री को थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 0 डिग्री मतलब नॉर्थ, और उसका 180 डिग्री हीट मतलब ऑपोजिट में आ जाता है 180 डिग्री। सेम एज परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे पूर्व दिशा में 90 एंड वेस्ट में 270, उसके बीच में 45। ये जो दिशा विदिशा, दिशा और विदिशा कुछ नहीं, दिशा मतलब जो प्रॉपर, और विदिशा मतलब जो टिल्टेड। तो ये चीज हम लोग बाद में जाके सीखेंगे, लेकिन मोटा मोटे जान लीजिए, मैं जो बात बता रहा हूँ ये, लेकिन एज ए प्रॉपर वास्तुशास्त्री, प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री होने के लिए जो ट्रिक्स है, मतलब जो चीट सीट बोला जाता है कुछ, ये चीज, तो ये सब चीज थोड़ा याद रखिएगा, तो चीज को मतलब बहुत कम टाइम पे आप बहुत ज्यादा काम करके निकल जाए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये बात। अब आता है हम लोग का जो रेगुलर वाला पार्ट, जो 360 डिग्री को, 360 डिग्री को हम लोग अगर 16, 360 डिग्री मतलब एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल को अगर 16 दिशाओं में हम लोग, 16 हिस्सों में, हाँ यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, देखिए ये होता है 11%। अगर ये 100% ये सर्कल का आउटर पेरीफेरी 100% होगा, तो उनका 11%, 11% होगा ब्रह्म स्थान। हम लोग ये स्क्वायर में सीखे थे। ये किस लिए जरूरी है, ये जो 45 देवता फील्ड हम लोग सीखने जाएंगे, वहां पे, वहां पे आके, वहां पे जाके हम लोगों को
स्क्वायर वाला के साथ साथ ये राउंड वाला में भी हम लोग को समझना होगा कहाँ पे कौन सा देवता रहता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसमें जो जो चीज जरूरी है आज एज ए प्रीफेस हम वो चीज आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कोई भी वास्तु का कोई भी स्ट्रक्चर का एंटायर स्ट्रक्चर जो है वहां पे 11% उसका ब्रह्मस्थान आता है। ये राउंड वाला उसमें नेक्स्ट आता है आपका एक नक्शे पे, कोई एक लेआउट पे हम लोग कैसे अपना डिस्क को प्लेस कर सकता है, ये चीज इसमें दिखाया गया है। ये मैं दिखा रहा हूं नए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पुराने वाले को मोटा मोटी मालूम है। ये 7 दिन का कोर्स इसीलिए रखा गया है, एक दिन एक्स्ट्रा इसीलिए रखा गया है। अगर किसी को पुराने के बारे में कोई फिर से कुछ पूछताछ करना है, एक दिन हम लोग सिर्फ सिर्फ ओनली क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखूंगा। और भी अगर कोई भी कहीं पे समझने में कोई दिक्कत आए, कोई भी चीज के लिए एक दिन हम लोग रखेंगे, चाहे वो भला ही बीच में चाहे वो भला लास्ट में। तो एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हम लोग रखे हैं इसलिए। फिर भी आप लोगों को मालूम ही है, अगर कोर्स टाइम पे खत्म नहीं होगा तो इसको एक्सटेंशन भी हो सकता है। कुछ भी तरीके से अच्छा से सिखाना हम लोग का कोशिश ये है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, एक बार डिस्क को भूल जाइए। ये एक स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे काट आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ है यहाँ से, ये तो मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिस है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिस है। तो क्या होता है, हम लोग एक वर्चुअल लाइन लगा के, वर्चुअल लाइन खींच के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको एक वर्चुअली, ये एक्चुअल रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग अपना ये रूल्स है, तो इसको आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक्सटेंड किया, सेम एज। फिर इधर से यहाँ पे, इधर से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे एक प्रॉपर शेप देने का कोशिश हम लोग किया। तो आप क्या है, यहाँ पे वर्चुअल जो हम लोग वॉल बनाया, वो वर्चुअल वॉल से ही हम लोग को अपना कैलकुलेशन लेंगे। तो यहां से यहां तक मतलब क्या, एक कोना से उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोना तक, अगेन इसका एक कोना से इसका ऑपोजिट कोना तक, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो मतलब ये सेंटर ले लेता है, ऊपर वाला पोर्शन का सेंटर लेके फिर लाइन नीचे, और ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब नॉर्थ से साउथ तक एंड ईस्ट के वेस्ट तक एक लाइन लेके, अगर वहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जो लाइन यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे ब्रह्मा बिंदु। ये ब्रह्मा बिंदु क्या है, ब्रह्मा बिंदु होता है सबसे पहले कोई कोई अगर एनक्लोज्ड प्लेस में, अगर स्ट्रक्चर में जब ये तैयार होता है मतलब जब बिल्डिंग बनता है, अगर हम लोग वहां पे 4 दीवारी दे देता है ना, ये ब्रह्मा बिंदु से ही मेन ऊर्जा क्रिएट होता है। अब एक मजे की बात है, ब्रह्मा 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 होता क्या है। ब्रह्मा से तो हम लोग सीखा है, ब्रह्मा का गुणधर्म क्या है, गुणधर्म ये है क्रिएशन। क्रिएशन मेन मेन होता है क्रिएशन हर चीज का। और ये ब्रह्मा क्या होता है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ, अनमैनिफेस्टेड, जो अभी तक मैनिफेस्ट हुआ नहीं। इस चीज का मतलब क्या है, ये कोर्स में हम लोग जितना भी बातें सीखे हैं, जितना भी वर्ड सुने हैं, उस चीज का एक्सप्लेनेशन सीखने जा रहा है। अब ये अनमैनिफेस्टेड एनर्जी मतलब क्या, अनमैनिफेस्टेड, जब मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं हमको कैसे समझेगा। देखिए, ये है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, ब्रह्मा मतलब मन, आपका मन। ये मन में कोई भी चीज लेके कितना सारा पॉसिबिलिटीज आता रहता है। कोई भी चीज लेके, आपके साथ कोई घटना हुआ, भला ही नहीं हुआ, अब उसको लेके कितना
आपका मन में इतना सारा पॉसिबिलिटीज आ जाता है, ये होने से ये होगा, ये अगर नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये हो गया तो वो क्या बोलेगा, अगर वो ऐसा बोल दिया तो उसका यहाँ पे क्या रिजल्ट। तो ये जो चीज मतलब जो चीज पॉसिबिलिटीज, आप एक कोई कुछ करने के लिए अगर कुछ सोचा है जो हमको ये काम करना है, तो उसी में भी आपको बहुत सारा चीज आ जाएगा। क्या? जो हम लोग ये काम करेगा तो मेरे को ये प्रॉफिट आएगा। देखिए, ये जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो अगर हम ये काम करें तो हमको ये प्रॉफिट आएगा, ये हो गया देवता वाला काम, ये हो गया देव एनर्जी, क्योंकि ये वो आपको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये करो तो ये मिलेगा। साथ साथ बिल्कुल जैसे दिन है ना, उसी के लिए ऑपोजिट में रात है, बिल्कुल वहीं पे आपका मन में एक कोना में आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा इतना सारा नुकसान हो जाएगा। और वही हुआ असुर। असुर, असुर एनर्जी मतलब क्या? नेगेटिव एनर्जी जो आपको रोकने का कोशिश कर रहा है। देव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको कोई काम करने में उत्साह है। असुर एनर्जी आप ही का अंदर है, आपको बोल रहा है बेटा क्या जरूरत है, तेरा इतना पैसा पानी में जितना मेहनत जाएगा ये जाएगा, अच्छा खासा तो है, क्या जरूरत है, चलो ना ठीक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो कोई भी रिस्क लेने का जो आपका मन में जो चीज आता है, ये सब पॉसिबिलिटीज है, ब्रह्मा में ही है, ब्रह्मा से ही क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। तो वही चीज हम लोगों को सीखना है इस कोर्स में, जो 45 45 देवता एंड असुर, माने 45 में 33 देवता एंड 12 असुर है, 12 असुर। तो ये चीज कैसे हम लोगों को उत्साह देता है, कैसे हम लोगों को रोकता है, तो ये देव असुर वाला बात है। तो ब्रह्मा जो होता है ना, ये जो होता है कोर पार्ट, इसी से हर चीज का शुरुआत होता है और यही एक्चुअल रिजल्ट दिलवाता है। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर का, कोई भी प्लॉट का ब्रह्म स्थान को सबसे पहले ब्रह्म स्थान को आपको मेंटेन करना है, बाकी आपको देखना है। और कुछ बाद में कहीं पे भी आप विजिट में जाओ या खुद का घर में जाओ, सबसे पहले ब्रह्म स्थान को निकालो, फिर उसमें देखो वहां पे कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है जिसके लिए रोक रहे हैं। पहले इसको डिटेक्ट करो, हम लोग सीखेंगे बाद में क्या करना है, पहले डिटेक्ट करने को सीखेंगे। मतलब क्या? पहले हम लोग को कहीं भी चीजों को, सिम्टम को, उसका मतलब जो लॉ के साथ, मतलब रूल्स के साथ मैचिंग करना जरूरी है। ये चीज अगर समझ में आ जाए, देखिए ये जो रेमेडीज वाला पार्ट ना, ये सबसे आसान पार्ट है, रेमेडीज वाला पार्ट। ये जैसे होम्योपैथी की तरह है, सर दर्द हो रहा है बेलाडोना मार दो, सेम एज यही पे रेमेडीज वाला पार्ट बहुत ज्यादा झमेला का पार्ट है नहीं। झमेला का पार्ट ये है चीजों को मैचिंग करना, चीजों को मैचिंग करना, जो रूल्स के साथ सिम्टम को और प्रॉब्लम के साथ रूल्स को, ये वाला चीज को करना ही सबसे झमेला पार्ट लगता है। लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए, अच्छा चलो एक बात बोल देते हैं, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई के लिए अगर कोई क्लाइंट मेरे पास अपने हमारे पास आए, मेरा बच्चा का पढ़ने में मन नहीं लगता, हम लोग को कौन सा दिशा दे। हम लोग को एक चीज मालूम है, जो ये वेस्ट साउथ वेस्ट ये स्टडी वाला जोन है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये, अगर हम लोग ओनली वेस्ट साउथ वेस्ट देखेगा ना, तो हम लोग को ओनली ओनली 25% नॉलेज आएगा, मतलब नॉलेज में सॉरी 25% समझ आएगा जो कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग एक चीज सीखे थे, जो ऑपोजिट वाला, मतलब 180 डिग्री हिट जिसको बोलता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वली। क्योंकि ये देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन सा जोन है? ये जोन है फन, रिक्रिएशन, रेजुविनेशन, ये जोन है। तो मतलब क्या, बच्चों पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो उसको मतलब खेल कूद में ज्यादा टाइम दे रहा है क्या? ये भी एक पॉइंट हुआ, ऑपोजिट हो गया ना, ये चीज है। अच्छा, साथ साथ हम लोग बोला था उसका अगल बगल वाला जोन देखना, क्या देखना है? यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, हम लोग को मालूम है जो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, मेडिटेशन, नॉलेज, मतलब क्या, शांत मन का, टोटल मन, इंट्यूशन,
थॉट क्लैरिटी, मतलब हम लोग का चिंता चिंता वाला जो चिंता आएगा, नॉलेज नॉलेज एक्वायर करने वाला जो पावर, तो पढ़ाई लिखाई तो नॉलेज से ही मतलब रिलेटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट को भी हम लोगों को देखना है, वहां कोई गड़बड़ है क्या नहीं है। और हम लोग कहते हैं ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट है क्या आपका, मजे की बात है यहाँ पे हम लोग जब सूर्य देव सीखेंगे, मतलब सूर्य देव को भी हम लोग नॉलेज के साथ रिलेटेड किया हुआ है, क्योंकि सूर्य में मतलब सन, जो गॉड सन, उसमें पूरा ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का नॉलेज उसमें है, क्योंकि ही इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। बहुत सारा ऐसे गैलेक्सी है, लेकिन हम लोग जहाँ पे बात करते हैं तो उसी वाला वास्तु तो हम लोग बात करेंगे। तो जो सेंटर में ये ब्रह्मस्थान हो गया गैलेक्सी का, यूनिवर्स का, तो उसके पास जो नॉलेज है वो सोल का कारक है, तो हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। तो ईस्ट में भी नॉलेज जुड़ा हुआ है, वो भी क्यों एक्सप्लेन वहां पे हम लोग करेंगे। तो देखिए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई वाला बात जब आ गया, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, ईस्ट भी आ गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आ गया। और मजे की बात, एक चीज क्रिएट होना है, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला, क्रिएशन, स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड हेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा, हम वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाला हेल्थ का बात नहीं कर रहे, इम्यूनिटी वाला बात नहीं कर रहे, टोटल हेल्थ, टोटल बॉडीली हेल्थ। अगर वो दिन मतलब बच्चों का हेल्थ नहीं है, मतलब हेल्थ मतलब उसका कोई बीमारी है ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लॉन्ग टाइम स्टडी करने का स्ट्रेस लेने वाला ताकत है ही नहीं, तो कहां से आएगा, वो आएगा ब्रह्मस्थान से। तो बच्चों का पढ़ाई वाला बात जो आता है, नॉट ओनली वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे आपको नॉर्थ ईस्ट भी देखना है, वहां पे आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी देखना है, वहां पे ईस्ट भी देखना है, और वहां पे ब्रह्मस्थान भी देखना है। तो ये जो चीज हम लोग कैसे देखना है, मतलब ये हो गया एडवांस लेवल वाला। लेकिन ये चीज हम लोग पहले भी सीखे थे, लेकिन इतना एक्सप्लेनिंग नहीं था। ऐसा हर चीज, हर एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज, बहुत सारा एस्पेक्ट देखना है। और देखिए, किसी का शादी नहीं हो रहा, मैरिजेबल, मैरिज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पे कौन सा चीज देखना, एक तो देखना है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप का जोन, एक तो देखना है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन वाला बात है यहाँ पे, फिर एक देखना ईस्ट, इसमें एसोसिएशन वाला बात होता है, मतलब उसका जोक संजोग वाला बात ही नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज, ये सब चीज। और क्या होता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पे देखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस थिंग हैपन होता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा देवता है जो इस सब के लिए, ये देवता वाला पार्ट हो गया क्या, देवता वाला पार्ट ऐसा हो गया। अब तक हम लोग जो चीज एज ए बेसिक्स, एज ए एबीसीडी हिसाब से सीखा है, अब हम लोग क्यों, क्यों वाला पार्ट में जा रहे हैं, वाई, ये वाई वाला पार्ट का जवाब हम लोगों को इस कोर्स में आगे जाके मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे दिशाओं को निकालना है, वो चीज हम लोग देखे हैं। अब थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस चीज को, जो, चलो अच्छा से थोड़ा इलाबोरेटली कर देता है एकदम। ब्रह्मस्थान, ये टोटल स्ट्रक्चर में अगर ये स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जो ब्रह्मस्थान है, ये ब्रह्मस्थान कैसे डिस्टर्ब होता है, ये चीज लिए देखिए। मोटा मोटा रूप में ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रह्मस्थान से लिखा हुआ तो हुआ है जरूर, वहां पे कहीं पे भी अगर टॉयलेट होगा, हम लोग को मालूम है वो जोन डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं पे अगर किचन होगा, मतलब जहां पे अलाउड है वो जोन छोड़ के होगा, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये टेम्पल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ब्रह्मस्थान में रहने से। ये भी अगर गलत जगह पे होगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हेवी ऑब्जेक्ट्स, हेवी ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर देगा। पीट और होल, पीट और होल मतलब ये पर्टिकुलर ब्रह्मस्थान के लिए लिखा हुआ है, लेकिन मोटा मोटा रूप में टॉयलेट, किचन, बेडरूम, कोई भी मतलब एंटी एक्टिविटीज, एंटी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जब बोलेंगे वास्तु डिफेक्ट अगर होगा, वास्तु दोष अगर होगा, यहाँ पे अगर मतलब कोई प्रॉब्लम वाला होगा, तो मतलब क्या, वहां पे टॉयलेट, किचन, कोई हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट में स्टेयर्स भी आ जाता है,
क्योंकि स्टेयर्स ऐसे चीज है, वो तो एक तो स्थिर, मतलब ये तो हिलता नहीं है, वो पुरुष मतलब पुरुष प्रकृति वाला बात हम लोग आगे जाके जानेंगे। तो वहां पे ये कोई कोई लोहे का आयरन, लोहे का चेस्ट, कोई छोटा सा कोई बात ऐसा नहीं। आपका घर का अगर जितना वॉल्यूम है वहां पे छोटा सा कोई आपका छोटा सा सेल्फ है, छोटा सा कोई रैक है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हेवी हेवी आयरन, हेवी अलमीरा जो होता है ना, उसका बात बता। कहीं पे जहां पे गड्ढा नहीं होना चाहिए वहां पे गड्ढा, जैसे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो ये पीट और होल ये भी वहां पे वास्तु डिफेक्ट कर क्रिएट कर देगा। और खास करके अगर ब्रह्म स्थान में ग्रीन कलर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 11% ऑफ द होल कंस्ट्रक्टेड एरिया इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। चलो थोड़ा एक बार गो थ्रू कर देते हैं जस्ट, क्योंकि हम लोग को सिखा हुआ है, तो ये नया इसलिए उनके लिए मैं बोल देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब मोटा मोटी क्लैरिटी ऑफ माइंड हम लोग का आता है, बेस्ट जोन फॉर मेडिटेशन एंड एजुकेशन। देखिए आ गया ना वो बात, एजुकेशन के लिए भी ये जोन जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज, विजडम एंड इंट्यूशन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंट्यूशन विजडम। अब हम लोग को जानना है जैसे नॉलेज और विजडम में अंतर क्या है। नॉलेज आपको मिल गया, नॉलेज को जब अप्लाई करेंगे उसमें आपका इंटेलिजेंस ही जब ऐड होगा तो वो चीज विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज अब हम लोग को अभी तक नॉलेज मिला है, ये कोर्स के बाद हम लोग को विजडम आ जाएगा, तब जाके आप लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। बेस्ट जोन फॉर पूजा रूम, हियर टॉयलेट गिव्स मेजर हेल्थ इशू लाइक कैंसर, न्यूरोलॉजिकल। यहाँ पे क्यों कैंसर होगा, क्यों न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, क्यों एक्सीडेंटल डेथ आएगा, क्यों सेरिब्रल, सेरिब्रल मतलब सर को लेके जो बात है, सेरिब्रल स्ट्रोक क्यों हो सकता है, इनिशियली माइग्रेन क्यों होगा, सर वाला प्रॉब्लम क्यों होगा। पुराने स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि इसलिए बात। अच्छा आई आई इशू वाला क्यों प्रॉब्लम होगा, आई इशू क्यों होगा यहाँ पे, आई इशू देखिए मैं बता दे। नॉर्थ ईस्ट में होता है शिखी, शिखी मतलब आग का जो शिखा होता है ना, शिखी, उसी को शिखा बोला जाता है। और इसको शिव जी का थर्ड आई के साथ भी रिजेंबल किया गया है। क्यों गया है, कहां से किया गया है, वही हम लोग जब 45 देवता में आएंगे तो वो लोग हमसे। तो महादेव जी का आंख कब खुलता है, जब वो गुस्सा में होता है, वहां पे आग आता है, तो इसीलिए उसको ठंडा रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट में पानी का बंदोबस्त किया गया है। तो वहां पे अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई डिफेक्ट होगा तो मतलब वहां पे आंख में हम लोगों का आंख में प्रॉब्लम इश्यूज आएगा। आप मजे की बात सुन लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मजे की बात ये है, ये जो महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो नाम हम लोग ले रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ लेने वाला नाम है। ये ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु जी उसको कैरी करते हैं, और महेश इसको डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब ये मत समझिए जो सब खत्म कर दिया, ऐसा बात नहीं। ये क्या, ये डिस्ट्रॉय करता है इसीलिए जैसे इसको नया तरीका से हम लोग फिर से शुरुआत करें। हर चीज जिसका जन्म होता है वो खत्म भी होता है। तो किस लिए खत्म होता है, क्योंकि एक नया तरीका से शुरू करने के। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब क्या, ये परिवर्तन होता ही रहेगा, हमेशा तैयार रहो। और जब कोई मुसीबत आता है, विपत्ति आता है, प्रॉब्लम आता है, उसका मतलब क्या, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है बेटा तेरा यहां तक जर्नी यहीं पे खत्म होने वाला है, तू नया तरीका से सोच के कुछ आगे बढ़, कुछ आगे बढ़ने के लिए जा। लेकिन जो इस सजेशन को, सिग्नल को समझ पाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो सोचेगा मेरा वो वाला दिन अच्छा था, वो दिन आप क्यों नहीं है, वो डाउन हो जाएगा। 45 देवता एनर्जी फील्ड हम लोग को सिखाएंगे, हम लोग को समझाएंगे तो चीज को कैसे आगे लिए जा सकता है, यही बात। तो आई इश्यूज विल बी द सिम्टम्स, नो रेमेडी वर्क, तो ये बात ठीक है लिखने के लिए लिखा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मॉडर्न साइंस क्या है, पहले तो बीमार होने से आदमी मतलब डेथ तक चला जाता था, लेकिन आजकल जो मेडिसिन, जो डॉक्टरी नॉलेज, जो चिकित्सा में जो चीज आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, जैसे और चीज को इजी वे में जो गैजेट टूल्स आए हुए, और जीने को और हम लोग आसान कर सकते हैं, वही बात। नेक्स्ट है क्या, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट।
रिक्रिएशन फन जोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस एनर्जाइज, गिव्स अस चार्ज पैशन टू इम्प्लीमेंट द न्यू आइडियाज। नॉर्थ ईस्ट आइडिया आता है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के, यहाँ पे पर्जन्य देव है, पर्जन्य देव, परंतु कहते हैं फर्टिलिटी का देवता है, फर्टिलिटी का देवता। फर्टिलिटी का देवता क्यों है? फर्टिलिटी का देवता मतलब क्या, आसमान से जो बारिश आता है वो जमीन पे आता है, वहां से पेड़ उगता है। जस्ट ये सिंबॉलिक, ये सब बात सिंबॉलिक है। अपने जिंदगी के साथ कैसे हम लोग इसको जेल कर सके, वही चीज हम लोग सीखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए, ये मतलब डिप्रेशन फन मतलब हैप्पीनेस वाला जोन है, ये खेल कूद का जोन है, बच्चों का खेलने कूदने का जगह है। अगर खराब होगा तो जस्ट ऑपोजिट होगा, लेथार्जिक हो जाएगा, कॉन्सीविंग प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जगह सही होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे गेट होता है ना, तो वहां पे हम लोग जाना है ना, जो मतलब E2 में गेट होगा तो घर में फीमेल चाइल्ड थोड़ा ज्यादा हो। क्यों? वो हम लोग पढ़ने पर्जन्य देव जब सीखेंगे वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा मतलब आयुर्वेद ईरा पिंगला नाड़ी वाला बात है। Excuse me। तो वो वाला चीज में अब हम लोगों को हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, जो क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक बार स्लाइड को मैं कर देता हूं। ईस्ट में क्या होगा? सोशल कनेक्शंस, गिव्स गुड सोशल कनेक्शन, गुड रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। फादर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होता है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर पॉलिटिशियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जयंत देवता है, महेंद्र देवता है। तो ही बात है, इंद्र वाला बात आ रहा है, तो ही वाला। एक्टर एंड पॉलिटिशियन एक्टर्स, दोज हु रन इंडिविजुअल बिजनेस। देखिए यहाँ पे जयंत देवता है, जयंत देवता विक्टोरियस बनाता है, जीत जय देता है हर चीज में, तो हम लोग को विजयी बनाते हैं। तो विजयी किसके लिए होता है? पॉलिटिशियंस, एडवोकेट्स, एक्टर्स। एक्टर्स का मतलब क्या? फ्लॉप हुआ तो वो डूब गया, फिल्म हिट हुआ तो मतलब वो जीत गया। मतलब इस टाइप का बात है कि जहां पे जीत हार वाला मामला आता है तो वहां पे ये बात है। यहाँ पे ईस्ट वाला देवता कनेक्शन होता है। गुड जोन फॉर ड्राइंग रूम, लीड सक्सेसफुल मीटिंग, हम लोग को मालूम है, वो चार्ट हम लोग को मिला था। इट जो मेक्स यू एक्सप्रेसिव, मतलब क्या, कोई अगर आदमी ऐसा है जिसको बात बोलने में दिक्कत आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आता है, वो अगर इस जोन का सही इस्तेमाल करे, यहाँ पे अगर डिफेक्ट फ्री रहे, कुछ ज्यादा देर यहाँ पे बैठे, तो क्या होगा ना, वो अपने आप को खोलने लग जाएगा। मतलब क्या, माने वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा, शाई वाला बात यहाँ से कट जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट चार्डिंग वाला जोन है, मंथन का जोन है, एंजाइटी का जोन है। बैलेंस्ड ईस्ट साउथ ईस्ट गिव्स यू द राइट मंथन सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन। ये एक्चुअल डिसीजन मेकिंग वाला बात है, आपको सोच विचार करके सही जगह पे पहुंचना। क्या होता है ना, अगर इस जगह में गड़बड़ होगा, आप सोच विचार करते हुए गलत चीज को, मतलब असुर असुर शक्ति को अपनाएंगे, देव एनर्जी को हटा के। तो यही चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो क्यों यहाँ पे मंथन का जोन है और क्यों यहाँ पे देव असुर वाला बात आ रहा है। बेडरूम हियर गिव्स इनस्टेबल रिलेशनशिप्स, वहां पे होता है। हम लोग सीखे ये चीज, तो हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक बार चीज को पढ़ लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हमको ग्रुप में बताइए, तो पर्सनल भी पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल। नाउ आई एम क्वाइट फिट टू आंसर यू ऑल। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा तो एंजाइटी, डायबिटीज, अगर यहाँ पे किचन होगा तो ये तय है डायबिटीज होगा। क्यों? हम लोग देख लेंगे वहां पे कौन सा देवता है, किस लिए होगा। एनालिटिकल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर दोज हु आर इन कंसल्टिंग बिजनेस और इन प्राइवेट बिजनेस। देखिए डिसीजन मेकिंग कहाँ पे चाहिए, किसी को कंसल्ट मतलब क्या है, उसमें आपको डिसीजन देना है, तुम ये करो तुम ये करो। अब प्राइवेट बिजनेस से भी खुद को डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब क्या, जो हम ये काम करें ना करें, अगर करूं तो इतना सा प्रॉफिट, अगर ना करे थोड़ा सा नुकसान। तो बात क्या हुआ, अगर कहीं पे देखा जाए यही बात, नुकसान कम फायदा ज्यादा, या तो फायदा कम नुकसान ज्यादा, यही जो डिसीजन लेने वाला बात जहां पे आता है, वहां पे ईस्ट साउथ ईस्ट जोन आता है। अब आता है एसी, लिक्विड कैश, माने कैश इन हैंड, आइडियल जोन फॉर किचन। मालूम है, बैलेंस जोन गिव्स यू पावर एंड स्ट्रेंथ and protects from problem related agencies like income tax, judiciary,
पुलिस एटसेट्रा। मतलब क्या, मतलब क्या, साउथ ईस्ट जैसे आपको कैश भी देगा, आप अगर कोई बड़ा काम करने जाओगे तो बड़ा दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उतना गाट्स आपको होना चाहिए, उतना गाट्स आपके अंदर होना चाहिए। हमको अगर अच्छा काम करना है तो एज ए ऑपोजिट देवता एंड असुर वाला बात, हमको देवता एनर्जी का आशीर्वाद चाहिए, तो असुर एनर्जी के साथ भी लड़ने वाला ताकत आपका अंदर आना चाहिए। आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो इनकम टैक्स वाला इशू तो आएगा ही। उस हिसाब से तैयार करो, उस हिसाब से चीट शीट बनाओ, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिए पहले से तैयार रहो। देखिए हम लोग को यही वाला नॉलेज ईस्ट साउथ ईस्ट दे दिया, मंथन करो मंथन, उसके बाद झमेला है तो उसको संभालो। देवता एनर्जी और असुर एनर्जी का यही चीज होता है। इनकम टैक्स, जुडिशियरी प्रॉब्लम, पुलिस एक्सेट्रा आएगा। नॉर्मली अगर एक सादा सीधा जिंदगी आप अगर जियोगे तो नहीं आएगा ये सब चीज, लेकिन बड़ा काम करने जाओगे, बड़ा होने जाओगे तो ये सब आएगा। और क्या होता है, अगर कोई गलत तरीका से आपके पास आ जाए तो उसके लिए जिम्मेवार होगा साउथ ईस्ट में। थोड़ा हम लोग को इसको मेंटेन रखना होगा आगे जाके, मतलब 45 देवता में जाके कौन सा देवता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से एनर्जी कम है बोल के ये चीज हो रहा है, वही चीज हम लोग को वहां पे सीखने को मिलेगा। अगर इम्बेलेंस जोन होगा फिर डायरेक्टली फीमेल मेंबर्स, क्यों बोलिए तो साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विथ वेनस। वेनस मतलब कोई भी फीमेल लेडी और गर्ल कुछ भी हो रिप्रेजेंट्स वेनस। मेल मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल वेनस। तो मतलब क्या, साउथ ईस्ट डायरेक्टली वेनस का जोन है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ होगा तो फीमेल मेंबर को सबसे पहले अफेक्ट आएगा। डैमेज देयर हेल्थ एंड माइंडसेट, क्रैश क्रंच, डिले इन मैरिज बोला था हम लोग वहां पे, एंड पेमेंट रिकवरी एंड स्किन इश्यूज। स्किन इश्यूज मतलब क्या, ये भी वेनस का ही प्रॉब्लम है। देखिए ये सब हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ऑलरेडी सीख चुका है, तो इस बार थोड़ा इलाबोरेटली और थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखने जाएंगे। एक्चुअल हम लोग का कोर्स, मेन कोर्स जो चीज है, ये एक बार हम रिकैप कर लेते हैं काल से शुरू में। आप बताए साउथ साउथ, साउथ साउथ ईस्ट मतलब पावर एंड कॉन्फिडेंस, हाई एंथुसियाज्म, फुल ऑफ स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, करके कर ही लेंगे, करना ही है। ये जो जोश आता है ये आपको देता है साउथ साउथ ईस्ट। पावर टू एग्जीक्यूट न्यू आइडियाज, इतना देर नॉर्थ ईस्ट से आइडिया आया, हम उसको लेके काम करने का ताकत लिया, मतलब उसको फर्टाइल किया, मतलब फर्टिलाइज किया, उसको उसको दिया कुछ, जैसे हम लोग के पास इतना था उसको इतना बड़ा कर लिया। अब क्या हुआ, कनेक्शन मिला हम लोगों को ईस्ट से उस चीज लेके खेलने का। अब क्या हुआ, उसके बाद हम लोग मंथन किया, मंथन किया, उसको मंथन किया, क्या करे ना करे, ऐसे तो हो गया, जो भी कनेक्शन तो मिल गया उसी का होगा। फिर आ गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में हम लोग को पैसा लेके काम करके, मतलब सब कुछ सब तैयार कर लिया, पूजा पाठ करके दुकान दुकान खोल के बैठ गया, पूरा बिजनेस चालू कर दिया। अब वो जिल भी आ गया, वो जिल भी आ गया, क्या जो करना है, एंथुसियाज्म। दिस इज द जोन जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे आपका उस आइडिया को। देखिए कैसे रिलेटेड हो रहा है एक जो दूसरा के साथ, देवता भी उसी हिसाब से सजा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक, ये वाला बात। एक्सेलेंट फॉर बेडरूम, क्योंकि पावर कॉन्फिडेंस, हम लोग अपना जिंदगी का 1/3, 1/3 अपना बेडरूम में बिताते हैं। 24 घंटा का दिन का होगा तो मोटा मोटी 8 8 घंटा, 7 से 8 घंटा हम लोग अपना बेडरूम में रहते। तो उसी हिसाब से इस जोन में अब ज्यादा देर तक रहेंगे तो ऑब्वियसली इस जोन का गुण धर्म कुछ आपके अंदर आ जाएगा। सेम वे डिस्पोजल का जोन में आप लोग का बेडरूम नहीं होना चाहिए, इसी कारण से, क्योंकि आप जितना कुछ आपके अंदर है वो डिस्पोज हो जाएगा। डिस्पोजल का जोन कौन सा हम लोग को मालूम है। तो साउथ साउथ ईस्ट में अगर हम लोग का बेडरूम बनेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ऑब्वियसली ऑपोजिट वाला बात यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सोएगा ना, 21 दिन सुला के दी, क्योंकि कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने में, मतलब उसको रिजल्ट आने में 21 दिन चाहिए ही चाहिए, 21 दिन चाहिए ही। क्यों चाहिए, वो हम लोग देखिए, उसका कोई सही तो कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब चीज है कुछ ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें, मेरे पास कोई इसका सही जवाब ना, हम ये बोलेगा महाभारत का युद्ध उतना दिन क्यों चला था, क्योंकि उसका कारण। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है।
ये हमको मालूम है, हम सीखा है, मैनिफेस्ट भी किया है, मतलब देखे है। मोटा मोटी 21 दिन लगता है, कोई भी चीज एक दो दिन में कुछ होता नहीं है, वो हम लोग का मन वाला बात है, जो किया हो गया, ठीक है, क्योंकि हम भी खुद अपना पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, उसी से रिजल्ट लेता है। तो अगर कोई भी प्रैक्टिकली 21 दिन में आप उसका सही सही उसका रिजल्ट आपको, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी हो, रिजल्ट दिखने लगता है। 21 दिन चाहिए, वो मिनिमम टाइम। अब है साउथ, नेम फेम मैम रिलैक्सेशन। सबसे बड़ा बात है साउथ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ में भी आपका मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका से होगा। नंबर वन पोजीशन पर बेडरूम, यहीं पे भी ताकत वाला नेम फेम आएगा। और रिलैक्सेशन मतलब क्या, आप अपने को कंट्रोल में रख सकते हैं यहाँ। ब्लू एंड ब्लैक कलर गिव्स बैड रेपुटेशन इन सोसाइटी। ये एक नया चीज हम लोग आज सीख रहे हैं, कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है साउथ मतलब क्या, फायर जोन। और हम लोग को मालूम है अगर ब्लू ब्लैक माने वाटर एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ जाके ये तो खराब होगा ही ना, ये तो होगा ही। तो थर्ड एलिमेंट ये तो खराब करेगा ही इसका। अच्छा, खराब किसको करेगा, बीच वाला पोर्शन। क्यों, ये चीज हम लोग सीखेंगे बाद में जाके, बोला था ना, जो हम लोग का जो एलिमेंट वाला पार्ट है, ये एलिमेंट को हम लोग और एडवांस वे में इसको सीखेंगे। अच्छा, इम्बैलेंस्ड साउथ जोन दे विल ट्रैप देम इन सम कंट्रोवर्सी व्हिच ब्रिंग्स बैड नेम फॉर देम। तो इस जोन में क्या होगा ना, नाम खराब होगा। नाम खराब होने में कौन सा चीज होता है, हम लोग अपना बात नहीं रख सकते हैं, कोई अनवांटेड जो चीजों में अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, तो वही सब वाला बात आएगा। वेरी गुड जोन फॉर किचन, गुड जोन फॉर मेडिटेशन एंड योगा। साउथ साउथ वेस्ट, डिस्पोजल एंड expenditure, sorry. The energy of the zone flash out all the useless and unwanted in life. ये एक्चुअली इसका गुण धर्म है, करना चाहिए, करता है ये। कोर हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीज यहाँ पे अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड होता है ये चीज यहाँ पे। अच्छा, क्यों, यही क्यों हम लोग आगे से मोटा मोटी बता देते हैं। देखिए, ब्रह्मस्थान जो होता है ना, इसको हम लोग पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, और साउथ साउथ वेस्ट भी पृथ्वी तत्व है। यहाँ पे अर्थ अर्थ एनर्जी है ब्रह्मस्थान। पहले फर्स्ट उनका जो एट्रीब्यूट्स हुए है अर्थ एनर्जी का, पृथ्वी तत्व, फिर उसमें स्पेस आता है। क्यों आता है हम लोग आगे जाके देखें। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ साउथ में कोर, हाँ, कोर हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना स्टमक के साथ, स्टमक मतलब अपना शरीर का ब्रह्मस्थान, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रह्मस्थान। और साउथ साउथ वेस्ट कैसे रिलेटेड हो रहा है, देखिए चीज को। हम बोला था हम लोग चीज को नया तरीका से समझेंगे, अरे चीज तो वही है, कुछ नया चीज हम लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन उसी चीज को हम लोग नया एंगल से देखेंगे, नया पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उस चीज को नया तरीके से सोचने वाला जो बात है वो हम लोग का आएगा। बेडरूम हियर क्रिएट्स मेजर हेल्थ इश्यूज, तो मतलब कुछ नहीं, आपका अंदर में जितना जो कुछ है वो डिस्पोज हो जाएगा। बेडरूम हियर क्रिएट्स मैरिज डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स तक ले जा सकता है ये साउथ साउथ वेस्ट वाला बात। मजे का बात आप देखिए, साउथ वेस्ट में बिल्कुल इसका बगल वाला दिशा, अगर 4-5 डिग्री 6 डिग्री इधर उधर हो जाए, आपको समझ में कैसे आएगा कौन सा साउथ साउथ वेस्ट है, कौन सा साउथ वेस्ट है। तो डिग्री वाला चीज थोड़ा समझ में अच्छा से रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बेड होने से बोल रहा है आपका मैरिज डिस्प्यूट हो जाएगा, डाइवोर्स तक हो सकता है। और साउथ वेस्ट में हम लोग बोल रहा है वहां पे अगर हम लोग सोए तो डाइवोर्स से हम लोग बचेंगे, हम लोग का मैरिज बहुत अच्छा होगा, हम लोग का कपल रिलेशनशिप अच्छा होगा। देखिए कितना बारीकी से चीज को हम लोगों को मेंटेन करना है, कितना बारीकी से। तो यही वाला चीज हम लोग को अब जाके, इतना दिन हम लोग जो चीज समझ के आया है, तो यहाँ पे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो क्या चीज हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ। Bedroom here can create major business loss as well. Long term sleeping and sitting is strictly prohibited. देखिए 21 दिन वाला बात यहाँ पे आ गया ना, जो लॉन्ग टर्म, एक दो दिन के ठीक है, आपको कोई ऐसा बात नहीं है यहाँ पे बिल्कुल सोना नहीं है ना, कुछ दिन के लिए सो ही सकता है। टाइम नहीं है तो क्या करे, मतलब सॉरी जगह नहीं है तो क्या करे, बा कहीं पे किसी का घर में गया तो उसी दिन आपका सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने में 21 दिन लगता है। आप आता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे पितरों का जोन है। मतलब क्या, पितृ मतलब क्या, अपना जो एंसेस्टर्स, अपना एंसेस्टर्स मतलब क्या, जो हमारा हमारा पास्ट, हमारा पास्ट
यही चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे। मोटा मोटी पितरों का जोन है। फॉर एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी वी नीड टू ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर पितरों। क्यों? बिकॉज वी आर कैरिंग देयर जीन्स, वी आर कैरिंग देयर, we are actually extension of our ancestors। तो मतलब हम लोग उस चीज को कैरी करके जा रहे हैं, और अपना जो ऑफस्प्रिंग है, अपना जो बच्चा है, वो भी अपना, ब्रह्मा जी ये वास्तु पुरुष को क्यों अपना मनुष्यपुत्र बताया था? मनस, मन, मन, उन्हीं का मन का, पुत्र मतलब एक्सटेंशन, ब्रह्मा जी का ही एक्सटेंशन है ये वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष, ये वास्तु पुरुष से ही तो वास्तु, ये वास्तु पुरुष से ही तो 45 देवता। तो ये चीज है जो पितरों एक्चुअल होता क्या है। हम लोग जो यहाँ पे अपना जिंदगी में पितरों लोग, जैसे अपना फादर, अपना ग्रैंडफादर, अपना जो फोर फादर्स, ये एक्चुअली ठीक है। जो मोटा मोटा रूप में हम लोग देखते हैं उनका ब्लेसिंग्स चाहिए, माथा टेकते हैं, सब ठीक है, सही बात है। लेकिन एक्चुअल वाई, क्यों, इसके पीछे में लॉजिक क्या है, और शास्त्रों क्या बोल रहे हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वही चीज हम लोग सीखेंगे। प्राइमरी जोन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स इशू। By balancing this zone, you can enjoy any relationships. Of course, any relationship. Keep in your mind any relationship, not only the couple relationship. It will be a boss and employee relationship. It will be the matlab sibling relationship. Any kind of relationship, friendship, friendly relationship, any relationship is related with Southwest. Good for married life, strong family bond, family harmony, stability in life, in professions, good skill. हम लोग को मालूम है साउथ वेस्ट का क्या है, रिलेशनशिप, स्किल, स्टेबिलिटी। तो साउथ वेस्ट में स्किल वाला बात क्या है, वो हम लोग जाके देवता एनर्जी में क्यों ये जो एट्रीब्यूट्स आता है वही चीज। अब आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, सेविंग्स एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपको ग्रेस भी मिलता है, यहाँ पे आपको स्टडीज, ग्रेस, एंड हेल्प टू सेव योर मनी, मनी विल नॉट ड्रेन्ड ऑफ, मेंटालिटी फॉर सेविंग्स यहाँ से क्रिएट होगा, हेल्प्स टू गेट गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन, पढ़ने वाला बात है, फोकस इन एजुकेशन, वेरी सिंपल बात। एंड वेस्ट, गेन एंड होल्ड, ये होल्ड वाला बात यहाँ पे लेकिन नया आ गया ना। गेन तो प्रॉफिट एंड गेन, फुलफिल ऑल आवर डिजायर, वरुण देव है। जितना भी मंदिर जाओगे देखिएगा वहां पे मोस्टली वरुण देव का पद में ही जो मूर्ति, जो आइडल वहां पे रखा गया है। डिजायर, ये मंदिर क्या है, ये मंदिर क्या है, ये हम लोग मतलब नेक्स्ट मेरे जो कोर्ट सीजन क्या याद रहिए कौन सा दिन में, वहां पे मंदिर क्या चीज है हम लोग अच्छा से सीखेंगे। मंदिर क्या चीज है, क्यों वहां पे हम लोग जाता है, और वहां जाके क्यों हम लोग अपने आप को हल्का महसूस करता है, और वहां का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहीं से हम लोग को उसका वाला जो चीज होता है। चलो, gives us profit and increases our gains, sense of fulfillment and expectation meet into reality। तो यहाँ पे पिछला बार कोई सर हमको क्वेश्चन किया था, जो यहाँ पे किचन क्यों मतलब अलाउड है, ये मॉडर्न वास्तु में यहाँ पे किचन क्यों अलाउड, किचन इसलिए अलाउड है, यहाँ पे आपको जो आपका एक्सपेक्टेशन मीट इनटू रियलिटी, उसको हैपनिंग करने के लिए, शायद नम्रता मैम उसका आंसर दिए थे तो एकदम सही था, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो आग का जरूरत है, तो वो लेकिन यहाँ पे जरूरी है। और क्यों जरूरी है, वरुण देव, पुष्पदंत एंड अशुर, ये तीन देवता वाला चीज हम लोग सीखेंगे, तो वही से ये चीज आएगा यहाँ पे क्यों अलाउड है किचन, वो वाला बात। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, फॉरगेट नेगेटिव एक्सपीरियंस इजीली, मतलब क्या, आपके साथ ब्रेकअप हुआ, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ, या आपके बिजनेस में लॉस है, कुछ भी है, भाई हो चुका जाने दो, ये चीज यहाँ से आता है। रात गई बात गई, पार्ट ऑफ द गेम। तो ये वाला जो बात है, अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सही होगा ना, तो ये आपको आगे जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। बैलेंस मेंटली टू मूव ऑन, रिलीज हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एडिक्शन। मतलब क्या, देखिए आप अगर वो नेगेटिव जंक जो आपके अंदर कोई भी कारण से आके बैठा हुआ है, उसको आप रिलीज नहीं करोगे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप कोई भी एडिक्शन का मतलब वहां पे आप चला जाओगे,
ऐसा ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये सब टाइप का बात आ जाए। स्ट्रेस लोगे, क्या होगा मेरे जिंदगी में, तो मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे आप खुद तो हो, दो हाथ है, एक माथा है, दो पैर है, इतना अच्छा शरीर है, अच्छा खासा, लगाओ काम पे, और क्या चाहिए। जब तुम दुनिया में आए थे क्या लेके आए थे भाई, तो आप कुछ नहीं है बोल के रो रहे हो, तुम खुद हो कुछ नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन खुद तो हो। वेस्ट नॉट वेस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है आप देख लीजिएगा। मैं जो अभी जो बात बोला आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मस्थल क्या होता है, ये ब्रह्मस्थल होता है ये चीज सेंटर। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब ये डाउन, तो ये उठ गया, तो मतलब क्या, यहाँ पे बढ़ाओ, यहाँ पे भार दो, यहाँ पे और वजन दो, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो जाएगा। सिंपल चीज, एकदम सिंपल। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट में होते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, सॉरी 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 सॉरी, साउथ साउथ ईस्ट, देख लीजिए। तो यही वाला बात है, जो एडिक्शन यहाँ पे आ जाएगा, वेरी गुड फॉर टॉयलेट डिस्पोजल का जोन, बेडरूम क्रिएट्स मैरिज डिस्प्यूट्स, सेवियर हेल्थ यूज, एंड बिकॉज ये डिप्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन का जोन है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, ये डिस्पोजल का जोन है, सीधा बात। नेक्स्ट आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब super banking, you will get support whenever you need, make supportive as well, make entire family supportive। सपोर्ट का जो है, जब आपका जरूरत के टाइम पे आपको मदद मिलने में कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका इमोशनल प्रॉब्लम, माने जरूरत का टाइम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे मतलब लोड शेडिंग हो गया, एनर्जी चाहिए, जनरेटर बंदोबस्त, तो ये सिंपल चीज है। यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन है, ये नॉर्थ वेस्ट। those who are in banking sector और बिजनेसमैन, इट ब्रिंग्स कस्टमर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट आपको चाहिए, क्योंकि कोई भी काम कोई भी आदमी अकेला नहीं कर सकता है, उसको सपोर्ट का जरूरत होता ही है। तो वो सपोर्ट फिनेंशियल भी हो सकता है, जरूरी है, उसको आपको इमोशनल भी हो सकता है, चाहिए। और क्या होता है, मैन पावर, जो काम करने के लिए, जो मतलब हेल्पिंग हैंड जो चाहिए, आपके पास सपोर्टिव पीपल चाहिए, सपोर्टिव आदमी चाहिए, तो यहाँ पे हर तरह का सपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट आपका अगर डिफेक्ट फ्री होगा, आपका वास्तु दोष नहीं रहेगा, तो आपको दुनिया से सपोर्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेक्स एंड अट्रैक्शन, ओन वैल्यू, खुद को समझने के लिए, खुद का फोटो, खुद का हंसता खिलता फोटो यहाँ पे लगाओ, हु आर यू, अच्छा खासा सज के सवर के एकदम सुंदर सा फोटो आपका लगाओ, आप खुद को पहचानने लगो, खुद का वैल्यू को समझो। बहुत सारा आदमी मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद अपना अपना ताकत को मैं नहीं जानता, जब ये वास्तु में आया ना, ये सब सीखा ना, तब मतलब मैं भी तो कुछ सर, बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। एक मकान तैरने में, जो ब्रिक एक के बाद एक ईटा सजा के होता है ना, मैं भी इस यूनिवर्स का एक ईटा हूँ, मेरा भी वैल्यू है, मैं हूं यहाँ पे, तो मेरा कोई कारण से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट ऑफ माई जॉब, बट दिस इज नॉट माई ओन जॉब, मेरी ये सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना जिंदगी के लिए, अपना फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ये जब और ओन वैल्यू, आप हो कौन और क्यों है, ये चीज का अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतने देवता ही ऐसा है यहाँ पे। आपको फिजिकल आर्ट्स वाला चीज भी यहाँ पे फुलफिल होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर गलत होगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़, लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, वही बात यहाँ पे रिलेटेड। अच्छा, रेडीमेड मटेरियल क्विक सेल हम लोग सीखा था। अट्रैक्शन चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आपको अगर बेचना है, तो इसको इस जोन में रखिए, चाहे जो भी हो आपका, चाहे एडवर्टाइजमेंट भी बोर्ड अगर होगा, नॉट नॉट उस जोन में रखिए, तो इसमें कस्टमर क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। गड़बड़ होने से यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब यह नॉर्थ, नॉर्थ मतलब मनी अपॉर्चुनिटी। मनी अपॉर्चुनिटी का मतलब यह होता है, यहाँ पे आप लोगों को प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, मनी, बिजनेस, मतलब सीधा कुबेर जी का जगह है ये, कुबेर जी का जगह है, पैसा पैसा पैसा, अपॉर्चुनिटी। देखिए
हम लोग इतना तो सीख चुके हैं, अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर अपॉर्चुनिटी हमेशा अपने पास। लेकिन अगर हम खुद को तैयार नहीं रखेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करेंगे? ये वाला बात अपने अपॉर्चुनिटी के लिए मिलने के लिए आपको नॉर्थ का जरूरत है, नॉर्थ का सही नॉर्थ का जरूरत है, डिफेक्ट फ्री नॉर्थ का जरूरत है, और बैलेंस्ड नॉर्थ का जरूरत है। एक कुबेर जी मतलब देवता, सोम देवता, मुख्य भल्लट सोम जो है, मुख्य भल्लट सोम जो वहां पे है, यही नॉर्थ का मेन जो सेंटर वाला एट्रीब्यूट। वहां पे है कौन? वहां पे बुधर देवता है, मतलब जो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी सबको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर खुद को आप तैयार नहीं है, फिजिकली तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, और साथ साथ नॉलेज भी आपके पास है नहीं, तो अपॉर्चुनिटी लेके आप करेंगे क्या? खुद को पहले तैयार कीजिए। हम लोग जो एडवांस लेवल वाला लिखा था हम लोग का, मतलब वो उसमें टीजर में लिखा था ना, जो एडवांस लेवल रेमेडियल टूल, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे। थ्री दोष थ्री गुण, बात पित्त कफ एंड शतर रज तमस, पंचकोशा क्या है, 5 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो हम जो बैठे हुआ है यहाँ पे, 5 काम बैठे हुए एक साथ, 5 आदमी, 5, एक आदमी के अंदर 5 आदमी बैठा हुआ है। वो 5 आदमी का क्या गुणधर्म है, 5 आदमी को मेंटेन कैसे करे? पंचकोशा क्या मतलब? आनंदमय कोशा, मतलब ये जो कोशा वाला बात होता है ना, मतलब अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा, मतलब ये वाला चीज, ये जो चीज, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द हाउ टू लिव लाइफ। वही चीज से हम लोग जो खुद को तैयार करने वाला बात क्या है, अपॉर्चुनिटी तो मिल गया, खुद तैयार नहीं है, ये खुद को कैसे हम लोग तैयार करें, वही वाला पार्ट हम लोग कल से सीखना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यू कस्टमर आएगा, न्यू कस्टमर मतलब ही नया अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस ऑफ मनी। मुखिया भल्लाट सोम, भल्लाट देव है, भर भर के देता है, अबंडेंस ऑफ मनी। वहां पे गेट होना भी अच्छा है, आई मीन वहां पे मेन डोर एंट्रेंस होना भी अच्छा है। अबंडेंस ऑफ मनी, भल्लाट, भर के देने वाला जो देवता, भर भर के देने वाला जो देवता। पावर टू कन्वर्ट वर्क इनटू मनी, यहाँ पे आपका आपका जो दिया, आपका लिया हो जाएगा ये चीज, ये लेने देने वाला बात यहाँ पे इतना अच्छा से मेंटेन होगा। नॉर्थ में सिर्फ आप फोकस करके देखिए, हाई पेड जॉब, ऑब्वियसली प्रमोशन वाला बात मैं तो बोल ही दिया, अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब हेल्थ एंड इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स गुड इम्यून सिस्टम, गिव्स गुड हेल्थ, गिव्स रेजिस्टेंस टू पावर अगेंस्ट डिजीजेस, गुड जोन फॉर इल पीपल, इंश्योर क्विक रिकवरी, गुड जोन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे आपका दवाई ववाई भी रख सकता है, भलाई एक स्टेथो रख दीजिए, भलाई एक वो मतलब डॉक्टर्स वाला जो सिंबल लगा दीजिए, तो आपका ऐसे ही उसका इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जो मतलब ये जो सिंबल कैसे काम करता है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज है हम लोग का पुराना स्टूडेंट को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग और उसी को थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला बात थोड़ा और डिटेल्स में आएगा, और कुछ। परफेक्ट जोन फॉर डॉक्टर्स, टॉयलेट सेल्स क्रिएट मेजर हेल्थ इश्यूज। वेरी सिंपल बात, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे लिखा हुआ है जो मतलब कौन सा जोन में क्या चीज है। ये हम कल कर लेंगे। हाँ, ये जो एलिमेंट वाला बात कल हम लोग ये सीखने जाएंगे, जो एक्चुअल वाटर एलिमेंट वाला बात क्या है। एक्चुअल मतलब ये वाटर एलिमेंट हम लोग बोल रहे हैं, वही भी शेप बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल है क्या ये, हम लोग का कौन सा हिसाब से अपना जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका इफेक्ट आता है। तो ये बात, अगर ये बैलेंस्ड होगा तो हम लोग का जिंदगी का कौन सा एस्पेक्ट सही होगा, और अगर इम्बैलेंस्ड होगा तो कौन सा एस्पेक्ट में हम लोगों को इसका प्रॉब्लम आएगा, कहाँ पे दिक्कतें आएगा। और हम लोग सीखे थे जो थर्ड एलिमेंट इसको खत्म करता है। तो यहाँ पे मजे वाला बात है, कौन किसको खत्म कर रहा है? थर्ड एलिमेंट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर 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 नॉर्थ जोन पे अगर फायर आ गया तो खत्म कौन होगा और किस हिसाब से होगा?
यही चीज हम लोग सीखने जाएंगे कल। ये जो बोला था ना, जो हम लोग एलिमेंट को थोड़ा और मतलब बारीकी से और थोड़ा नया एंगल से देखेंगे, वही चीज है। ये कल हम कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ। डेफिनेशन ऑफ वास्तु, ये एक है जो वास्तु इज द मिरर इमेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये मिरर इमेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये वाला पार्ट। लेकिन ये वाला पार्ट लेके हम लोग टोटल ये 45 देवता वाला पार्ट अलग हो गया, और बाकी जो पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो लेकिन होगा, ये वास्तु इज द मिरर इमेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब क्या, आपका सबकॉन्शियस जैसा है आपका वास्तु भी ऐसा ही होगा। तो आप किसी का घर में अगर वास्तु विजिट में जाओगे, और आपका खुद का घर अगर आप एक थर्ड पर्सन होके, नॉट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होके, जैसे आप दूसरा किसी का घर में जाके आपके इंप्रेशन क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप एक बार बाहर से 5 मिनट वॉक करने का बाद आके घर में घुसो, तो आपको समझ में आ जाएगा जो आपका घर आपका वास्तु, आपका मकान आपके साथ किस हिसाब से रिलेट हो रहा है। आपका घर में जहां पे जो ऑब्जेक्ट, जहां पे जो कलर, जहां पे जिस हिसाब से या तो बिखरा हुआ या तो सजा हुआ, कुछ भी एक तो होगा दोनों में और कुछ नहीं। तो उस चीज से आपको खुद को समझ में आ जाएगा, जो मैं ये बात यहाँ पे क्यों लिखा, वास्तु इज द मिरर इमेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा मतलब हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ये जो बात बोला, जो हाउ टू लिव लाइफ, तो हाउ टू लिव लाइफ मतलब क्या, आप अपना सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करोगे। अगर कोई उसमें कोई भी चीज खराब है, कोई भी गलत चीज, गलत इंप्रेशन होके रखा है, उस चीज को कैसे निकाला जाएगा, उसमें नया पॉजिटिव चीज डाल के हम ही खुद अपना घर का वास्तु डिफेक्ट दूर कर पाएगा। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए, वास्तु इज द मिरर इमेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, वास्तु मीन्स एनवायरनमेंट, एकदम ये चीज, वास्तु मीन्स एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट, वो खुद आप जैसे हो, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही है। वेरी सिंपल। इस चीज को हम लोग कल इलैबोरेटली सीखेंगे। आज मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, फिर भी अगर किसी का मन में कोई क्वेरीज है तो शॉर्ट टाइम में आप लोग पूछ सकते हैं। सर, यस। मे आई आस्क सर, मुझे ब्रह्म स्थान को लेके एक क्वेरी है। यस। जैसे ब्रह्म स्थान होता है, तो डू वी नीड टू कीप इट एम्प्टी कंप्लीटली? अगर हम विला बना रहे हैं, अगर हम अपना प्लॉट पर घर बना रहे हैं, तो उस जगह को हमारे को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एम्प्टी रखना चाहिए? अगर रख पाओगे तो इससे अच्छा और ब्रह्म कुछ स्थान नहीं को, हो सकता है, अगर रख पाओगे, बट ये पॉसिबल नहीं है मैम, ये पॉसिबल नहीं है। या प्रैक्टिकली आप बिकॉज, इसको खाली नहीं रख सकते, थियोरेटिकली रख या सकते हैं, बट प्रैक्टिकली खाली खाली ये चीज में ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई जैसे कोई दीवार ना आ जाए, मतलब कोई मोटा स्ट्रक्चर ना आ जाए, हेवी स्ट्रक्चर ना आ जाए, मतलब एक पतला यू सा मीन बीम? बीम, राइट राइट, बीम या नहीं आ ओके। जाए, राइट, ये नहीं आ जाए। देखिए एक रूम वाला जो होता है पतला सा होता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपका बीम अगर आ जाएगा ना, जैसे वो पुरुष हो गया, ये पुरुष हम्म। प्रकृति वाला बात हम लोग सीखेंगे। पुरुष मतलब ओके। बीम, मतलब जो यू कांट चेंज इट, जो स्टेबल है, एंड जो अनचेंजेबल। प्रकृति चेंज होता है, पुरुष मतलब कांस्टेंट, और प्रकृति मतलब चेंजेबल। तो ये प्रकृति वाला चीज जो है, अगर ये चीज होगा इशू नहीं है, लेकिन पुरुष अगर वहां पे आ जाए तो अनचेंजेबल, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। राइट सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो हाँ, मच। तो ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। कल से हम लोग का मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान देके दिमाग खाली करके बिठाएगा।
वो कौन सा क्या यूट्यूब में कौन सा सर क्या बोला है, कौन सा मैम क्या बोला है, सब भूल जाइएगा। हम जो देगा प्योर चीज देगा, इतना गारंटी। ओके, कल मिलते हैं 9 बजे। मैं गुड सेशन नाइट आपका। सर, थैंक यू सो मच, वेरी थैंक गुड यू। एवरीवन।